इस लेक्चर में हम लोग सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक है आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो रॉक साल्ट का स्ट्रक्चर है। उस रॉक साल्ट के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानेंगे। पूरा जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो तो एक वीडियो में क्लियर नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में कुछ बताएंगे। इस लेक्चर में आपको हम जो है रॉक साल्ट के बारे में बताएंगे, उसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट बताएंगे। रॉक साल्ट हम लोग सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं। कॉमन सॉल्ट को जो है सोडियम क्लोराइड को ही रॉक साल्ट कहा जाता है, NaCl को। और रॉक साल्ट जो बना होता है वो दो आयन से, जिसमें एक आयन केटायन होता है और वो सोडियम आयन है, और दूसरा आयन क्लोराइड आयन होता है। Cl- आयन को हम लोग क्लोराइड आयन बोलेंगे। ये एक आयनिक कंपाउंड है रॉक साल्ट NaCl। रॉक साल्ट का स्ट्रक्चर मतलब सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, क्योंकि सोडियम क्लोराइड को ही रॉक साल्ट कहा जाता है। और रॉक साल्ट का जो स्ट्रक्चर है वो फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर माना जाता है। फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल भी बोलते हैं, अरेंजमेंट भी बोलते हैं। FCC या इसी को CCP अरेंजमेंट भी बोलेंगे हम लोग। मतलब रॉक साल्ट का जो स्ट्रक्चर है वो FCC टाइप का होता है, फेस सेंटर क्यूबिक टाइप का। और इस रॉक साल्ट के स्ट्रक्चर में केटायन जो होता है और एनायन, इस दोनों आयन का यूनिट सेल के अंदर अपना अपना पोजीशन होता है। वैसे इसका स्ट्रक्चर तो क्यूब जैसा ही होगा, जैसे आपको ये दिख रहा है क्यूब घन जैसा, और दो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एक आपको रेड पॉइंट दिख रहा होगा और एक ब्लैक पॉइंट। तो ये दो तरह का आयन है। ये रेड वाला जो है वो एनायन है, और जहां जहां आपको ब्लैक वाला दिख रहा है वो केटायन है। केटायन मतलब Na+ और एनायन मतलब Cl-। तो रॉक साल्ट के स्ट्रक्चर में क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पे और प्रत्येक फेस सेंटर पे एनायन प्रेजेंट रहता है, मतलब क्लोराइड आयन प्रेजेंट रहता है। क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पे और प्रत्येक फेस सेंटर पे एनायन प्रेजेंट रहता है। और ये जो एज है इसको किनारा बोलते हैं, जिसमें क्यूब में 12 किनारा होता है। जितना भी लाइन आपको दिख रहा है ये लाइन, इसी को किनारा बोलते हैं। टोटल 12 किनारा होता है। तो प्रत्येक किनारे के बीच में, एज सेंटर में और इस क्यूब के बीच में बीचों बीच केटायन प्रेजेंट रहता है, मतलब सोडियम आयन प्रेजेंट रहता है। ये आयन का पोजीशन हो गया। प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक फेस सेंटर पे जो है एनायन रहता है, और प्रत्येक एज सेंटर, ये एज इसके बीच में ब्लैक पॉइंट दिख रहा है क्या आपको, और एक बॉडी के बीच में ये जो पॉइंट दिख रहा है वो ये केटायन हो गया, आपका सोडियम आयन हो गया। तो ये पार्टिकल का अरेंजमेंट केटायन एनायन का अरेंजमेंट हो गया। ये सारा बात इसमें लिखा हुआ है। इन रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में क्लोराइड आयन जो Cl- आयन है वो प्रेजेंट रहता है एट ईच कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर पे, एंड ईच फेस सेंटर ऑफ क्यूब, और क्यूब के प्रत्येक फेस सेंटर पे। और सोडियम आयन केटायन जो है वो प्रेजेंट रहेगा एट ईच एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर, प्रत्येक किनारे के बीच में और बॉडी के बीच में। यह आपको दिख रहा है पार्टिकल अरेंजमेंट इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं रेड वाला पॉइंट जो है वो एनायन होगा और ब्लैक वाला पॉइंट केटायन होगा। मतलब रेड वाला Cl- आयन है और ब्लैक वाला Na+ आयन। अब हमें यूनिट सेल में एनायन और केटायन का नंबर निकालना, मतलब प्रत्येक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कितना केटायन रहेगा, केटायन मतलब Na+ आयन, और कितना एनायन रहेगा मतलब Cl- आयन, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी क्यूब में कॉर्नर पे जो पार्टिकल रहता है वो एक कॉर्नर पे 1/8 हिस्सा रहता है, एक कॉर्नर पे, क्योंकि एक कॉर्नर जो है 8 यूनिट सेल बनाएगा। कैसे बनाएगा तो बहुत आसान है। जैसे आप लोग को क्यूबिक लेक्चर में बताए थे, क्यूबिक यूनिट सेल में, जैसे ये क्यूब है तो इसके अराउंड बहुत सारा क्यूब होगा। तो आप गौर से देखिए, जब आप इस तरह का टूल लेफ्ट राइट ऊपर नीचे रखिए तो आप गौर करके देखना, ये जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर को जो है 8 गो टेबल टच करेगा। आप करके इसको करके देख लीजिए, 4 नीचे से 4 ऊपर से टच करेगा कॉर्नर को। उसी तरह से क्यूब में भी कॉर्नर पे 8 यूनिट से टच करता है एक कॉर्नर को, इसीलिए एक कॉर्नर पे 1/8 एटम रहता है। और एक एज सेंटर पे
ये जो आपको किनारा दिख रहा है ना, ये एक किनारा 4 यूनिट सेल बनाएगा। आप जब इस तरह का टूल आपको मिल जाए, प्लास्टिक का टूल, तो आप उसको अरेंज करके देखना। एक किनारा, जैसे ये जो आपको ये लाइन जो दिख रहा है ना, ये इसी को किनारा बोलते हैं। जैसे ये टूल एक है, एक टूल इधर से रखेंगे तो 2 टूल हो गया, और 2 टूल इसके ऊपर से आएगा, तो ये लाइन, ये जो लाइन है वो 4 टेबल को टच करेगा, 4 टेबल। तो इसीलिए प्रत्येक किनारे पे 1/4 रहेगा, क्योंकि जब एक किनारा 4 यूनिट सेल बनाएगा, यहां का जो एटम है वो 4 यूनिट सेल बनाएगा, इसका मतलब 1 यूनिट सेल में 1/4 रहेगा। और बॉडी फेस सेंटर पे, तो एक फेस जो है, जैसे ये पार्ट जो है यही फेस हुआ जी, ये जो आपको दिख रहा है ये समझ लीजिए फेस है। तो अगर इसी तरह का टूल अगर इधर सटा देंगे एक, तो 2 टूल के अंदर में बीच में ये आ जाएगा, तो एक फेस सेंटर जो है वो 2 यूनिट सेल बनाएगा। इसका मतलब एक फेस सेंटर पे 1/2 एटम रहता है, और बॉडी के बीच में पूरा कंप्लीट एक एटम रहेगा। तो नंबर ऑफ केटायन एनायन निकालना है हमें। तो नंबर ऑफ एनायन कैसे निकालेंगे? तो एनायन प्रत्येक कॉर्नर पे रहता है, एक कॉर्नर पे 1/8, और होता है कॉर्नर 8, 4 ऊपर 4 नीचे, तो 1/8 × 8, और प्लस, और एनायन जो है फेस सेंटर पे भी होता है, एक फेस सेंटर पे 1/2, तो 6 फेस सेंटर पे कितना होगा? तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करिए तो 2 3 जा 6, और 8 1 जा 8, ये 1 हो गया, 3 हो गया, 3 + 1 = 4। तो नंबर ऑफ एनायन बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। तो इससे पहले हम लोग नहीं जानते थे कि रॉक साल्ट स्ट्रक्चर सोडियम क्लोराइड में प्रत्येक यूनिट सेल में एनायन का नंबर कितना होगा, तो एनायन का नंबर 4 होगा। और एक बात याद रहे, अगर किसी भी आयनिक कंपाउंड में, किसी भी आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर में अगर आपको केटायन का नंबर मिल गया, इसका मतलब एनायन का भी नंबर मिल गया, और यदि एनायन का नंबर मिल गया, इसका मतलब केटायन का भी नंबर मिल गया, क्योंकि किसी भी आयनिक कंपाउंड में केटायन और एनायन का नंबर बराबर होता है। तो यहां पे एनायन का नंबर 4, तो केटायन का भी नंबर 4 ही होगा। आप निकाल के भी देख सकते, तो हम तो निकाल दिए यहाँ पे। तो नंबर ऑफ केटायन इक्वल टू क्या होगा? तो केटायन एज सेंटर पे होता है, एक एज पे 1/4, तो एज किनारा जो क्यूब में वो तो 12 होता है, तो 1/4 × 2, अब प्लस ये केटायन तो बॉडी सेंटर में भी ना एक है, तो +1, तो 4 × 3 = 12, 3 × 1 = 4 हो गया, तो केटायन का भी नंबर 4 हो गया। तो रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में केटायन का प्रत्येक यूनिट सेल में केटायन का नंबर 4, एनायन का भी नंबर 4। अगेन एक कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जान लेते हैं। नीचे में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप जानते हैं किसी भी पार्टिकल को जितना पार्टिकल यूनिट सेल के अंदर टच करेगा उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो रॉक साल्ट के स्ट्रक्चर में प्रत्येक आयन को 6 अलग आयन टच करता है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो आयन का होता है, हम आयन की बात कर रहे हैं, केटायन और एनायन दोनों, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो इन रॉक साल्ट स्ट्रक्चर एवरी आयन इज सराउंडेड बाय 6 अनदर आयन। प्रत्येक आयन जो है 6 अलग आयन से घिरा होता है, प्रत्येक आयन को 6 अलग आयन टच करता है, इसीलिए रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में, सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में जो आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन इक्वल टू क्या? 6। और इसीलिए रॉक साल्ट के स्ट्रक्चर को हम लोग 6:6 स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि आयन, केटायन और एनायन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो कुछ बात जो अभी रॉक साल्ट के बारे में जाने, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ जानना है रॉक साल्ट के बारे में, आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।